प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलंकार के विषय में बात करेंगे। कल पूर्व के वीडियो में हमने अलंकार के 3 भेद बताए थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। आज हम अलंकार के प्रथम भेद के विषय में बात करेंगे, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में हम पहला अलंकार लेंगे अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अनु धन प्रा धन आस के योग से बना है। अनु का अर्थ बार बार, अनुगमन, प्र का अर्थ प्रकृष्टता अथवा अधिकता और आस का अर्थ है आना या रखना। जहाँ एक या अनेक वर्ण बार बार समीपता से आते हैं या रखे जाते हैं वह अनुप्रास अलंकार होता है। इस अलंकार में वर्णों का साम्य अपेक्षित है, किंतु स्वरों का साम्य होना आवश्यक नहीं है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नवथल जल में। उपयुक्त काव्य पंक्ति के प्रारंभिक शब्दों में च वर्ण 3 बार पास पास प्रयुक्त हुआ है, अतः उसकी 1 से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसी पंक्ति के उत्तरार्ध में ल वर्ण की आवृत्ति इसे अनुप्रास अलंकार सिद्ध करती है। अलंकार के अनुप्रास अलंकार में इसके प्रमुख भेद हैं, जिसमें छेका अनुप्रास, वर्त्या अनुप्रास, श्रुत्य अनुप्रास और अंत्य अनुप्रास एवं लाटा अनुप्रास। छेका अनुप्रास, वर्ण या समूह का 2 बार आना, अर्थात छेका अनुप्रास में एक वर्ण या वर्ण समूह की 1 बार आवृत्ति होती है, अर्थात वर्ण या वरुण समूह 2 बार आता है। उदाहरण के लिए परम पुनित भरत आचरणु, ऐसे ही सब और छटा थी छाई। प्रथम उदाहरण में 2 बार प और दूसरे में 2 बार छ वर्ण आया है। अगला जो भेद है वृत्यानुप्रास, वर्ण या वर्ण समूह का 3 या अधिक बार आना, अर्थात इसमें एक वर्ण या वर्ण समूह की अनेक 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, यहाँ भ वर्ण कई बार आया है। निपट नीरव नंद निकेत में यहाँ न वर्ण कई बार आया है। अगले भेद में श्रुत्य अनुप्रास, एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग होना, अर्थात जब श्रुति की आवृत्ति हो, अर्थात जब एक स्थान से उच्चारण होने वाले बहुत से वर्णों का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए दिनांत था थे दीननाथ डूबते, स धेनु आते ग्रह गवाल बाल थे, इसमें ये दंत्य अक्षर आए। वैसे ही एक और उदाहरण तुलसीदास सहित निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, यानी इसमें जैसे दंतव्य, तालव्य, मूर्धन्य, इस प्रकार के बहुत सारे जो श्रुति में श्रुति की आवृत्ति है वो बार बार होती है। अंत्य अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास में शब्दों या चरणों के अंत में यानी अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित आवृत्ति होना। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यों या छंदों के चरण के अंत में अंतिम 2 स्वरों की बीच के व्यंजन सहित यदि हो तो आवृत्ति हो। उदाहरण के लिए नभ लाली चाली निशा चटकाली धुनि कीन, यहाँ लाली, चाली और चटकाली इन शब्दों के अंत में बीच के व्यंजन ल के सहित अंत के 2 स्वरों आ और ई की आवृत्ति हुई है। लाटा अनुप्रास, जब कोई शब्द अनेक 2 या 2 से अधिक बार आए, अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो परंतु अन्वय प्रत्येक बार भिन्न हो, अर्थात या तो भिन्न शब्द के साथ हो या यदि एक ही शब्द के साथ हो तो भिन्न प्रकार का हो। उदाहरण के लिए हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास में,
यहाँ उत्तरा के पद 2 बार आया है। दोनों बार अर्थ वही है, पर उसका अन्वय पहली बार धन के साथ है और दूसरी बार पास के साथ होता है। आगे हम एक और उदाहरण के साथ इस बात को और स्पष्ट करेंगे। पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। यहाँ कई शब्द 2 बार आए, यथा, पूत, तो, क्यों, धन, संचय। प्रथम बार सबका अन्वय सपूत के साथ है तो दूसरी बार सबका अन्वय कपूत के साथ है। धन्यवाद।